आओ सजा के महफिल सरकार, देर तक हम। जरूरी नहीं कि घर चिरागों से रोशन हो, तालीम से भी घर रोशन किए जाते हैं। बहुत ही प्यारे लफ्जों में, बहुत ही मीठे लहजे में बात कर रहे थे हमारे असेंबली हल्का दीदारगंज के मौजूदा विधायक श्री कमलाकांत राजभर जी, जो हमसे विदा हो चुके हैं, लेकिन नम आंखों से विदाई दी गई कि हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। अब तो हर हाथ का पत्थर भी हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते। हमारे इस शहर में, हमारे इस इलाके में 12 हाजिरी हो चुकी है और हमारे इस महफिल को और भी गुलजार बनाने के लिए तमाम शोरा इकराम की भी हाजिरी हो चुकी है। उनको ला करके डाइस पर महफूज कर लिया जाए। और हजराते गिरामी, तालीम बेहद ही जरूरी है। ये तालीम का मौजू है, तालीम का विषय है कि आपको बात किस पे करनी है, तालीम पे करनी है, आपको शिक्षा को बढ़ावा देना है। और मैं जनाब मास्टर मंसूर अहमद साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं, ना आते तो बड़ा नुकसान होता। ये महफिल तालीम की महफिल है, ये महफिल उस शिक्षा की महफिल है जिसे शिक्षा की शमा को, जिसे शिक्षा के चिराग को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये चिराग इंशाअल्लाह इस आजमगढ़ खित्ते के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चमकेगा, पूरी दुनिया में रोशनी बिखेरेगा। कभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इस खित्ते आजमगढ़ पर मगर फैजाने तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। तो यहाँ से बहुत से सितारों ने जन्म लिया। और विधायक जी जो मौजू पर बात कर रहे थे कि आपके अंदर अगर टैलेंट है, आपके अंदर काबिलियत है, तो कोई अपने फन से आपके टैलेंट को कुचल नहीं सकता। आप अपनी मेहनत जारी रखिए और अपने टैलेंट को बनाए रखिए। मैं बता दूं, थोड़ा सा मौजू पर बात कर लूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे से तमिल परिवार मद्रास के अंदर उनका जन्म हुआ, लेकिन वो इस भारत के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठने वाला वो व्यक्ति बना, राष्ट्रपति के ओहदे से, और साइंटिस्ट भी थे। भारत को मिसाइल मैन देने का काम किया, उस मिसाइल मैन का नाम अग्नि था। तो ऐसे ऐसे जो है यहाँ से नौजवानों ने, ऐसे ऐसे यहाँ की शख्सियत ने जो इस मिट्टी में पल बढ़ करके पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन की, हिंदुस्तान मुल्क को पूरी दुनिया के अंदर जगाया। तमाम शोरा किराम से मैं ये दरखास्त करता हूँ कि आप अपनी जगहों को आकर महफूज कर लें। आज इस शोरा किराम की जो फेरिस्त है उनमें जनाब शादाब आसमी, जो आजमगढ़ की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में किया, ये वो नौजवान शायर जिसने कम उम्र में पूरी तरीके से हिंदुस्तान ही नहीं सरहदों से बाहर भी इस शनाख्त को बनाए रखा। उसी फेरिस्त में जनाब अयूब वफा, जनाब असद आसमी, ये तमाम लोग उस महफिल में हैं। और हजरात आज की इस तालीमी बेदारी में जो निजामत के फराइज अंजाम देंगे जनाब रजब अली शेरवानी, हमारे इलाके का एक मशहूर मारूफ नाम। हजराते गिरामी, तो मैं कह रहा था कि आप तालीम को अपना सेवर बनाइए। एजुकेशन बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है। अगर तालीम आपके अंदर नहीं है तो आप अदब से महरूम हो जाएंगे, आप रिस्पेक्ट नाम की चीज भूल जाएंगे। इसलिए तालीम आप अपने अंदर निचोड़ कर रखिए। और जनाब मंसूर अहमद साहब ने जो इस बंजर जमीन को सरो सब्ज शादाब कर दिया, इस बंजर जमीन को खुशगवार बना दिया, इसके लिए आपका भी शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूं। और अब हमारे इसे जो उन्वान था तालीमी बेदारी का, उस उन्वान में अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। एक बात थोड़ा सा रख करके उसके बाद मैं जनाब रजब अली शेरवानी को मदऊ करूंगा इस माइक पर। अरीबा कसब तस्मिया अच्छा, हजरात गिरामी, हमारे स्कूल का वो टैलेंट जिसने पिछले साल जो
बोर्ड के इम्तिहानात हुए थे, उसमें अव्वल दर्जे का मकाम हासिल किया। सफ़े अव्वल की पोजीशन बरकरार रखी और एनुअल के एग्जाम में उसमें निस्वा में से मैं जिनका नाम पुकारूंगा, अरीबा बानो, जिन्होंने 96.2% 96.2% अंक प्राप्त किया था पिछले साल के इम्तिहान में, जो बोर्ड का इम्तिहान होता है। ये जो प्राइज है, ये जो पुरस्कार है, वो मौजूदा विधायक श्री कमलाकांत राजभर जी के मुबारक हाथों से अरीबा बानो आ जाए और अपने प्राइज को प्राप्त कर ले। उसके बाद सेकंड पोजीशन जिसने हासिल की निस्वा से ही एक और बच्ची कश्यप बानो, जिसने 90.7 इतने ज्यादा अंक हासिल किए थे अपनी कड़ी मेहनत, लगन और मशक्कत के साथ। और इस वक्त मैं देख रहा हूं कि अरीबा बानो हमारे मौजूदा विधायक असेंबली हल्का दीदारगंज श्री कमलाकांत राजभर जी के हाथों से अपने इनाम को प्राप्त करती हुई, तालियां बजा दें क्योंकि आपकी तालियां इनकी हौसला अफजाई करेंगी। उसके बाद थर्ड पोजीशन हमारे इस इदारे से हासिल करने वाली तस्मिया बानो, 90.1% इन्होंने अंक हासिल किया था। तो ये सब कुछ यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के शिक्षक, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के बच्चियों की मेहनत इस बात की गवाही दे रही है कि अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम मशक्कत करेंगे, अगर हम अपने सफर को बिल्कुल ईमानदारी के साथ चलेंगे तो हमारी मंजिल यकीनन है, हम अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। तस्मिया बानो ये भी मौजूदा विधायक कमलाकांत राजभर जी के मुबारक हाथों से अपने इनाम को प्राप्त करेंगे। हजराते गिरामी, हमारे इस डाइस पर तमाम शोरा किराम मौजूद है। मैं आपको भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, इसलिए पेश कर रहा हूँ कि हमारी और आपकी नुमाइंदगी हिंदुस्तान ही नहीं सरहदों के बाहर भी करते नजर आ रहे हैं, जिससे जब हम लाइव या मोबाइल के जरिए, यूट्यूब के जरिए सुनते हैं तो हमें फख्र होता है कि हिंदुस्तान हमेशा से वीर सपूतों और बहादुरों को जन्म दिया, इसने शायरों को जन्म दिया, इसने कलमकारों को जन्म दिया, इसने खिलाड़ियों को जन्म दिया, इसने हर शोबे से वो फनकार पैदा किए जो पूरी दुनिया में नाम हिंदुस्तान का रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। और हजराते गिरामी, पिछले ही साल के इम्तिहान में जो सालाना इम्तिहान हुआ था, एनुअल एग्जाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं स्कूलों के जरिए, उसमें अलीसा कौसर जिन्होंने 85.6 अंक प्राप्त किया था, हमारे इस स्कूल की एक होनहार तालिबा, बहुत ही मेहनत और बहुत ही मुशक्कत के जरिए इस पायदान को, इस पोजीशन को मोहम्मद फरीदुद्दीन, इन्होंने 85.3 अंक प्राप्त किया था। तूबा अबुल कलाम 84% अंक। ये तमाम होनहार तलबा और तालबात की हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जहां कहीं भी रहिए, तालीम के दामन को मत छोड़िए, क्योंकि तालीम का दामन आपकी जिंदगी को संवारेगा, आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा और आप अपने परिवार, अपने इलाके, अपने जिले, अपने प्रदेश, अपने देश का नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैं आवाज दे रहा हूं, तूबा अबुल कलाम, ये तमाम लोग अपने इनाम से सरफराज होते हुए हजराते गिरामी, प्रोग्राम बिल्कुल कामयाबी की तरफ, अपने मंजिले मकसूद की तरफ
नजर आता हुआ धीरे धीरे। और अब हिंदुस्तान के वो मशहूर शायरों से आपकी मुलाकात होगी। जनाबे शादाब आजमी से आप मुलाकात करेंगे, जनाबे अयूब वफा जिन्हें मज़ाहिया शायरों में शुमार किया जाता है, जनाबे असद आजमी, तमाम शायरों से आप मुलाकात करेंगे। इसलिए मैं अब निजामत का कार्यभार, निजामत की जिम्मेदारी जनाबे रजब अली शेरवानी को सौंप रहा हूं। और